नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आए हैं, संभागीय व्यवस्था। ये टॉपिक उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन की एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो स्टूडेंट को बड़ी दिक्कत होती है कि संभागीय व्यवस्था को कैसे याद करें, इतना बड़ा टॉपिक है उसको कैसे याद करें। तो इसी वीडियो में मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कराऊंगा और ऐसे याद कराऊंगा कि आप जिंदगी में भी इसको नहीं भूलेंगे। तो क्या वो ट्रिक है, कैसे याद करेंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसे दबा दे, क्योंकि मैं इसी प्रकार की जीके की ट्रिक आपके लिए लाता रहता हूँ। और लाइक करना ना भूले। तो चलो हम जानते हैं संभागीय व्यवस्था को। तो पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन संभागीय व्यवस्था के साथ कर लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी हम संभागीय व्यवस्था की ले लेते हैं। तो संभागीय जो व्यवस्था है उससे पहले मालूम करते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण था वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ। राजस्थान बनना उसका, क्योंकि आपको पता है राजस्थान पहले बटा हुआ था, फिर उसका एकीकरण किया गया। तो 18 मार्च 1948 से इसका एकीकरण करना प्रारंभ किया गया और 1 नवंबर 1956 को ये एकीकरण समाप्त हो गया। प्रदेश एक था और उस समय जिले हमारे 26 थे और संभाग ओनली 6 थे। 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया 4 जून 2005 को ये बनाया गया। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है संभागीय व्यवस्था के बारे में। और जो संभागीय व्यवस्था है 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दी थी और 1987 में हरिदेव जोशी ने इसे पुनः शुरुआत की थी इसकी। तो ये थोड़ा सा थोड़ी जानकारी हमने इसके बारे में ली। अब बात करते हैं, देखो कैसे याद करेंगे, कौन कौन से संभाग है। मालूम चल गया संभाग पहले 6 थे, फिर बाद में संभाग 7 हो गए। 7 संभाग हैं और 7वां संभाग आपका कौन सा है, भरतपुर। और ये कब बना था, 4 जून 2005 को ये बना था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो राजस्थान का एकीकरण समाप्त कब किया गया था, तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। इसको भी आप मोस्ट मान के याद करें कि राजस्थान का एकीकरण समाप्त किया गया 1 नवंबर 1956 को। चलो हमारा जो टॉपिक है वो है व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को ट्रिक के माध्यम से याद करना। तो पहले मालूम कर लेते हैं संभाग कौन कौन से हैं। उसकी ट्रिक है ABBJKU, अब जकू। तो ये आपको याद करना, ABBJKU। A से अजमेर, B से बीकानेर, B से भरतपुर, J से जयपुर, J से जोधपुर, K से कोटा, U से उदयपुर। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसको एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करेंगे कि इसे आप जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। तो हम पहले मालूम करते हैं अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है, आज टोंक में भील नहीं रहते। इस ट्रिक के माध्यम से मालूम करेंगे कि अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो आज से अजमेर, टोंक से टोंक, भील से भीलवाड़ा, न से नागौर, टोटल 4 जिले। तो देखो आज टोंक में भील नहीं रहते। इस ट्रिक से हमने मालूम कर लिया कि अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। आ से अजमेर, टोंक से टोंक, भील से भीलवाड़ा और न से नागौर। हमको ये भी याद रखना है कि अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हैं। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। तो 4 जिले हैं। अब मालूम करते हैं बीकानेर संभाग के बारे में। तो बीकानेर संभाग में आने वाले जिलों की शॉर्ट ट्रिक है बिग चूहा। चूहा कैसा है, बिग। अब देखो बी से
बीकानेर। ग से गंगानगर। चू से चूरू। और है से हनुमानगढ़। तो कुल कितने जिले हो गए? 1 2 3 4, 4 जिले आपके यहाँ पर। इसमें भी 4 जिले, अजमेर में भी 4 जिले और बीकानेर संभाग में भी 4 जिले। तो बीकानेर संभाग में आने वाले जिलों को जानना है तो क्या ट्रिक है? बिग चूहा। भरतपुर संभाग में आने वाले जिले याद करने हैं तो उसकी ट्रिक है भरतपुर वाले बीड़ी पीकर ऐस करो। भरतपुर वाले क्या पियेंगे? बीड़ी, और पी क्या करेंगे? ऐस करेंगे। तो इससे क्या निकलेगा? देखो, बी से भरतपुर, डी से धौलपुर, एस से सिरोही और करो से करौली। टोटल कितने हो गए? 4 जिले। इसमें भी 4 जिले आते हैं। तो भरतपुर संभाग याद करना है तो, और सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। अभी मैंने आपको बताया कब बना था ये। कब बना था ये? भरतपुर संभाग बना था 4 जून 2005 को, 7वां संभाग बना था ये। 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही और करौली। अब जयपुर संभाग में आने वाले जिलों की ट्रिक देखते हैं। तो क्या है? जयपुर में 2 ज्वेल सी। तो कैसे करेंगे? जैसे जयपुर हो गया, दो से दौसा, झू से झुंझुनू, अल से अलवर और सी से सीकर। कुल हो गए आपके 5। तो संभागीय व्यवस्था में जयपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। ठीक है, अभी तक हम देखा 4 4 4, इसमें आए हैं 5। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि एकमात्र 7 संभाग हैं जिसमें एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। तो क्या ट्रिक है? जयपुर में 2 झोल सी। जैसे जयपुर, दो से दौसा, जू से झुंझुनू, अल से अलवर, सी से सीकर। अगला संभाग है आपका जोधपुर। तो जोधपुर को जानने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा जिले आते हैं, तो 2 ट्रिक हमने आपको उपलब्ध कराई है यहाँ पर। जोशीपा बाजेजा या जे की पावर 3 है BSP। तो जो ट्रिक आपको अच्छे लगे आप याद कर सकते हैं, जो आपको इजी हो याद करने में। जोशीपा बाजेजा, जे की पावर 3 और BSP। तो कैसे इनसे जिलों के नाम निकलते हैं देखते हैं। जो से जोधपुर, सी से सिरोही, पा से पाली, बा से बाड़मेर, जै से जैसलमेर और जा से जालौर की जिले निकल के आगे। अब देखो, जे की पावर 3 मतलब जोधपुर हो गया 1 Q 3, ये 3 जे पर हो गए। बी से बाड़मेर, एस से सिरोही और पी से पाली। तो इससे भी आप बना सकते हो ट्रिक। जो ट्रिक आपको अच्छी लगे, जो आपको याद करने में इजी हो, आप याद कर लें। तो ये तो थी आपकी जोधपुर संभाग की ट्रिक। टोटल जिले कितने हो गए इसमें? 6। अब कोटा संभाग के बारे में देखते हैं। तो कोटा संभाग की बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, कोटा के बाबू झां। तो कोटा से तो कोटा बन रहा है, बा से
12 हो गया, बू से बूंदी हो गया, झा से झालावाड़ हो गया। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कुल कितने जिले हो गए इसके अंदर? 4 जिले हो गए, कोटा, 12, बूंदी, झालावाड़। है आपका अंतिम संभाग उदयपुर। उदयपुर को याद करने की ट्रिक है रूप चित्त में डूबा। आर से निकलता है आपका राजसमंद, यू से निकलता है उदयपुर, पी से निकलता है आपका प्रतापगढ़, चिस से निकलता है चित्तौड़गढ़। नाम से मालूम चल रहा है कौन सा जिला बनेगा। और डू से निकलता है डूंगरपुर, और बा से निकलता है बांसवाड़ा। तो इन ट्रिक के माध्यम से आप संभाग को याद कर सकते हैं। तो उदयपुर संभाग में कुल जिले कितने हो गए आपके? 6। सिर्फ 2 ही संभाग ऐसे हैं जिसमें 6 जिले हैं। एक तो संभाग आपका है जोधपुर जिसमें कुल 6 जिले हैं, और एक संभाग है आपका उदयपुर जिसमें 6 जिले हैं, और एक संभाग है आपका जयपुर जिसमें 5 जिले हैं। बाकी सब में 4 जिले आते हैं। तो ये थी बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक जिनके माध्यम से हमने सारे संभाग को समझा, उनके जिलों को देखा, याद किया। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग आपका है जोधपुर। ध्यान रखें, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। और सबसे छोटा है भरतपुर, सबसे छोटा है आपका भरतपुर। इन दोनों, ये तो जोधपुर तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, और सबसे छोटा जिला जो है वो है भरतपुर क्षेत्रफल के आधार पर। ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूं मैं आपको। क्षेत्रफल ज्यादा है जोधपुर, कम है भरतपुर। और जनसंख्या के आधार पर देखें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है आपका जयपुर। जनसंख्या ज्यादा है आपकी जयपुर में, जयपुर संभाग, और कम है आपकी कोटा संभाग के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको पसंद आई होगी ये मैं उम्मीद रखता हूँ, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़, पहले सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो अब इसको सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको लगता है कि जीके का या किसी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपको कठिन लगता हो, कि ये याद करने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बताएं, कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताएं। हम उस टॉपिक से संबंधित ट्रिक लेकर आएंगे, क्योंकि ट्रिक से बहुत सारी चीज़ें जल्दी याद होती हैं और दिमाग में वो स्थायी निवास कर लेती हैं, स्थायी रूप से आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं। और जैसे एग्जाम्स में आते हो तो ट्रिक के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को सही कर पाते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है। यही उम्मीद, यही कामना मैं आप रखते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।